और उनसे कम विद्वान नीचे नहीं बैठे हैं। संकेतों में क्योंकि समय की मर्यादा है, आगे के सत्र भी चलने हैं। आशुतोष शुक्ल जी ने रामोत्सव क्यों इस विषय को रखा, इसमें सिर्फ हम 4-5 मिनट में 5-7 लाइनें जोड़ देना चाहेंगे। सौभाग्य से हम उस पीढ़ी के सन्यासी हैं जिसने श्री राम जन्मभूमि के वर्तमान आंदोलन में 8वीं कक्षा का विद्यार्थी होने के साथ, जब मैंने इंटर पास किया था, 8वीं कक्षा से इस आंदोलन में हूँ और 12वीं पास किया तो हमारे पर NSA लगा दिया गया था। 1.5 महीने जेल काटा था और अंत में 2018 से जो आंदोलन का अंतिम चरण प्रारंभ हुआ, इस आंदोलन के दौर में पूरे देश में संत समिति के महामंत्री के नाते नेतृत्व किया इस संपूर्ण आंदोलन का। इसमें से सिर्फ 2-3 बातें कह रहे हैं कि मंदिर 500 वर्षों के बाद बन रहा है, लेकिन मंदिर तो बन रहा है 2500 वर्षों के बाद। विक्रमादित्य के द्वारा बनवाए गए मंदिर को 500 वर्ष पहले बाबर के सेनापति मीर बांकी ने तोड़वाया और उसके बाद 77 बार के संघर्षों के बाद, ये 77 बार के संघर्ष संस्कृति के संघर्ष हैं, सभ्यता के संघर्ष हैं। अभी पीछे के दिनों दिल्ली में एक पुस्तक का विमोचन कर रहा था, अंग्रेजी की पुस्तक थी, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पास्ट टू प्रेजेंट। हमने कहा पास्ट तो इतना कि आशुतोष जी अवध के हैं, उनके मन में पीड़ा उपजती है, लेकिन हमने तो उस अयोध्या को देखा कि अगर भूख लग गई, दुकानदार से कहा कुछ खिला दो, तो उसने कहा पहले आप पैसे दो, पैसे दोगे तो मैं बेसन लाऊंगा, आलू खरीद के लाऊंगा, तब पकौड़ी बनाऊंगा, आपके लिए चाय बनाऊंगा, तभी मैं दे पाऊंगा। ऐसी मरी गिरी पड़ी हालत में अयोध्या को देखा है। किसी साधु के आश्रम में गए उस अयोध्या में, तो हमने ये देखा कि वो साधु फाटक कभी खोल के हमसे बात नहीं किया, वो धीरे से उस सीकड़ों के छेद से देखता था ये आया कौन है, कोई चोर तो नहीं, कोई बदमाश तो नहीं, ये आया कौन है, हमें मार करके कहीं हमारी गद्दी कब्जा तो नहीं कर लेगा। ऐसी लुटी पिटी मरी हालत में घिसट घिसट के जीने वाली अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि के संपूर्ण आंदोलन के दौर में श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के उस स्वरूप को कि पूरे देश से मांग मांग करके अयोध्या में भंडारा कैसे चलेगा। 100 ऐसे होते थे रामनवमी के और कार्तिक में परिक्रमा के, जिसमें कुछ भीड़ दिखाई देती थी, अन्यथा पूरे साल अयोध्या भाए भाए कर रही है। और आज वह अयोध्या 495 वर्ष, मैं कहूँ कि श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले के बाद 9 नवंबर के बाद जो अयोध्या आज दिख रही है, अगर हम कहें कि मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था, तो एक संकेत में आपके सामने कि पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था के सिर्फ 2 आधार हैं। एक है धर्म का आधार, धर्माधारित अर्थव्यवस्था, और एक जो पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें सेक्स, वेपन्स और ड्रग्स स्मगलिंग, इस 3 आधार पे 2/3 देशों की अर्थव्यवस्था चलती है। और धर्म के आधार पे अगर दुनिया का मार्गदर्शन किया कि कोई अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है, तो धर्म की छाया में अर्थ का विकास मोक्ष के पुरुषार्थ के 4 चरणों में से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष की छाया में काम का सुख और धर्म की छाया में अर्थोपार्जन, ये धर्म आधारित अर्थव्यवस्था का जो विकास। आज कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर रोटी देगा, काश पाकिस्तान ने मंदिर नहीं तोड़े होते तो वहाँ भी भंडारे लगाते समय हम जाति नहीं पूछते, लाइन में लोग बैठ जाते, उन्हें भी हम खिलाते। अमरनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा में वहाँ कोई हिंदू नहीं है, बाहर से ही हिंदू जाते हैं, लेकिन जितने हम भंडारे लगाते हैं जम्मू कश्मीर में कभी हमने जाति नहीं पूछी है। अगर काशी में विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के विकास के बाद 1-1 साल में 10-10 करोड़ लोग आ रहे हैं, रोजगार का अवसर किसे मिल रहा है? 50,000 लोग औसत प्रतिदिन अयोध्या इस समय जा रहे हैं। और पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी
संवत 2080 तदनुसार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि की उस मंदिर वास्तु के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में बढ़ने वाली भीड़ का कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। ये कैसा तंत्र खड़ा होगा धार्मिक तीर्थाटन की दृष्टि से, दूसरे शब्दों में रिलीजियस टूरिज्म जो विकसित हो रहा है, ये अर्थ का जो लाभ हो रहा है। आशुतोष जी एक बात कहे कि आपने उस पीढ़ी को नहीं देखा है। अरे हमने तो सुना है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के कहा गया कि राम का कोई अस्तित्व तो नहीं है। राम सेतु के मामले में राम एक काल्पनिक पुरुष हैं। ये रामायण जो है ये सब उपन्यास की किताबें हैं, फालतू की बातें हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफिडेविट था। आज वो लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं उस केंद्रीय टोली का हिस्सा हूं जो श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के व्यवस्था के लिए बनी। और लोग फोन करके ये कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं। तो हमने कहा निमंत्रण मांगते समय तुम्हारी जुबान कट के नहीं गिरी? जब तुमने राम के अस्तित्व को नकारा था तो निमंत्रण किसके लिए मांग रहे हो? राम नहीं है, राम काल्पनिक पुरुष, तो निमंत्रण किस बात का? और राम हैं तो राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण को रोकने के लिए 21 वकीलों की पैनल को सुप्रीम कोर्ट में क्यों खड़ा किया था? उत्तर तो इतिहास में समय से सबको देना पड़ेगा। एक बात कह करके आशुतोष जी ने इशारा किया था, मैं उस बात को खोल दूं कि जब उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था तो 21 इतिहासकार वामपंथ के खेमे के, जिन्होंने सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के तरफ से गवाहियां दी थी कोर्ट में, और सारी गवाही के बाद हाई कोर्ट का डिसीजन, तीनों जजों का इस पर मतभेद नहीं था। उनके डिसीजन में ये बात आई, उन्होंने कहा ये जितने 18 ये जो इतिहासकार हैं सो कॉल्ड, ये सबके सब झूठे हैं, मक्कार हैं। ये कभी ये जजमेंट का हिस्सा है, हजारों पेज के जजमेंट का हिस्सा बोल रहा हूँ कि ये झूठे हैं, मक्कार हैं, कभी अयोध्या नहीं आए और रातों रात ये इतिहासकार से पुरातत्ववेत्ता बन गए। तब हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि जिन लोगों ने दिल्ली में बैठ करके इतिहासकार बनने की आड़ में राजनेताओं के चरण रज लिए हैं, पुरस्कार प्राप्त किया है और भगवान राम के विरुद्ध झूठी गवाहियां दी हैं, रामलला के मंदिर निर्माण ना हो इसके लिए झूठे तथ्य गढ़े हैं, इनके पाठ्यक्रमों से निकाला जाए और इनको जितने पुरस्कार मिले हैं इन पुस्तकों को लिखने के कारण इस पुरस्कार की वापसी कराई जानी चाहिए। ये सामान्य संघर्ष नहीं है, संस्कृतियों का संघर्ष है। और एक अंतिम बात कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। ये संघर्ष अगले 8 वर्ष चलने वाला है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि दैनिक जागरण ने राष्ट्रवाद के पत्रकारिता की जो ज्योति जलाई, स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी से मैं व्यक्तिगत बहुत प्रभावित रहा हूँ। उस कालखंड में जब वो प्रधान संपादक थे तो दीनानाथ मिश्र, भानु प्रताप शुक्ल जैसे लेखक राष्ट्रवाद की ज्योति संपादकीय कॉलम में अनवरत जलाते रहते थे। और उसका परिणाम है कि आज लोग कहते हैं अरे हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी हैं कि धृत राष्ट्रवादी हैं, महाराष्ट्रवादी हैं, कौन से वादी हैं ये तो समय और इतिहास को भी तय करने दीजिए। लेकिन दैनिक जागरण ने इस क्षेत्र में और विशेषकर श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपनी रिपोर्टिंग के द्वारा, समाचारों के प्रति राष्ट्रीय दृष्टि के द्वारा जो चीज़ें देश के सामने रखा, आज बाकी समाचार समूह पीछे चलने को मजबूर हैं। नहीं चलेंगे तो मिट जाएंगे, ये इतिहास का कटु सत्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए। और रामोत्सव के माध्यम से राम की अलख जो जग रही है, इस अलख को 22 जनवरी तक हम कैसे और परवान चढ़ा सकते हैं? अपने घरों में दिया जलाएं, दीपावली मनाएं। सिर्फ ये एक ऐसा कालखंड नहीं है कि जिसमें एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अभी बहुत कुछ षड्यंत्र अगले 10-15 दिनों में षड्यंत्रकारी टुकड़े टुकड़े गैंग के बहुत कुछ सामने आने वाले हैं। उसको भी आंख भी खुला रखिए, कान भी खुला रखिए
और शायद रामोत्सव का यह संकल्प इसी दृष्टि को प्रदान करने के लिए है। नारायण श्रीहरि।